डायन के नाम पर एक और दरिंदगी। महिला को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। मारपीट के बेहोश कर दिया और आग जला दिया। 5 आदमी को तो गिरफ्तार किया हुआ है, एक आदमी बाकी है अभी गिरफ्तार करने का। क्यों जला रहे थे? बिना मतलब का झूठ मूठ का आरोप लगा रहा है। डाइन बिसाइन बोल के डाइन बोलना है मारना है। हाँ? डाइन बोल के मारना है। क्या नाम है उनका? हेमंत टेटे, जयंती टेटे और 10 दिन पहले गुमला में महिला के बेटों को पीटा, एक की फोड़ी आंख। 3 दिन पहले खूंटी में डायन के नाम पर दंपति की पीट पीट कर हत्या। 10 दिनों में डायन के नाम पर दरिंदगी की तीसरी घटना। झारखंड में 5 साल में डायन के नाम पर 200 से ज्यादा हत्या। डायन के नाम पर दरिंदगी बार बार, सियासत भी लगातार। लोग काम करें, समाज के अंदर में एक जागरूकता पैदा करें, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो गरीब महिलाएं होती है तो उसको हम डायन, भूत और मारपीट से बचा सकते हैं, उसकी जान को हम बचा सकते हैं। एक वृद्धा को डाइन कहकर भीड़ ने फिर से जिंदा जलाने की कोशिश की। वो अधमरी सी अवस्था में अभी भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। ये पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, पुलिस के खुफिया तंत्र का फेलियर है। भीड़ इकट्ठा होती है, जन अदालतें लगाई जाती हैं और सजा सुनाई जाती है, उसके बाद लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस को खबर तक नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कैसे इस राज्य में 56 मॉब लिंचिंग हुए और कैसे डायन के नाम पे सैकड़ों महिलाओं को मारा गया। डायन के नाम पर दरिंदगी कब तक? जी हां, सवाल यही, डायन के नाम पर दरिंदगी कब तक? इस सवाल का जवाब भले ही ना मिले, लेकिन सवाल पूछते रहना चाहिए और उन हुक्मरानों से पूछना चाहिए। भले ही झारखंड में किसी भी पार्टी की सरकार रहे हो, भले ही कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, सत्ता पक्ष में जो रहता है वो बचाव करता है और विपक्ष में जो रहता है सवाल उठाता है। आज फिर वही हो रहा है, लेकिन डायन के नाम पर दरिंदगी थम नहीं रही है और इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि डायन के नाम पर दरिंदगी कब तक? क्योंकि झारखंड आजादी के 7.5 दशक बाद भी अंधविश्वास और काला जादू टोना के मकड़ जाल से बाहर नहीं निकल पाया है। भ्रांति, भ्रम और डायन होने के शक में अब तक सैकड़ों हत्या हो चुकी है और कई परिवारों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। पिछले 10 दिनों में ही झारखंड में डायन के नाम पर दरिंदगी की 3 घटनाएं हुई, जिसमें हाल ही में सिमडेगा में एक महिला को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। सवाल है, डायन के नाम पर दरिंदगी कब तक? सिमडेगा के बड़ाइक देवकमल हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी ये महिला झरियो देवी झारखंड में डायन के नाम पर दरिंदगी की एक और शिकार है, जिसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन गंभीर हालत में झुलसी महिला को समय रहते इलाज मिल गया और जान बच गई। घटना 12 जनवरी की रात की है, जब सिमडेगा में ठठई टांगर थाना क्षेत्र के कुरपानी गांव की रहने वाली झरियो देवी को गांव के ही फुलरेंस नाम के शख्स ने डायन बताते हुए अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद फुलरेंस ने अपने साथियों के साथ मिलकर झरियो देवी पर पुआल और तेल डालकर जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। समय रहते पुलिस पहुंच गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। मारपीट के बेहोश कर दिया और आग जला दिया। 5 आदमी को तो गिरफ्तार किया हुआ है, एक आदमी बाकी है अभी गिरफ्तार करने का। क्यों जला रहे थे? बिना मतलब का झूठ मूठ का आरोप लगा रहा है। डाइन बिसाइन बोल के मुर्गी मारना है। काहे मारा? डाइन बोलना है मारना है। हाँ? डाइन बोल के मारना है। क्या नाम है उनका? हेमंत टेटे, जयंती टेटे। वहीं इस घटना के बाद सियासत भी अपनी रफ्तार से चल पड़ी है। अस्पताल में भर्ती महिला से मिलने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे, महिला का हालचाल जाना और घटना के बहाने सरकार को निशाने पर लिया। भिन्न भिन्न एनजीओ, सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी अपना काम करते हुए ये भी एक सामाजिक दायित्व समझ करके
और लोग काम करें, समाज के अंदर में एक जागरूकता पैदा करें, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो गरीब महिलाएं होती है तो उसको हम डायन भूत और मारपीट से बचा सकते हैं, उसकी जान को हम बचा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का और कानून के प्रति जो डर लोगों का होना चाहिए वो इस राज्य में विधि व्यवस्था चरमराने के वजह से लोगों के अंदर डर खत्म हो रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कि एक महिला को जिंदा जलाने के पुआल से ढक करके तेल डाल के आग लगाया और बुरी तरह झुलस गई, बुरी तरह जल गई। सिमडेगा में पहले मॉब लिंचिंग में जिंदा जलाकर हत्या और अब डायन के नाम पर दरिंदगी की घटना। विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया तो सत्ता पक्ष बीजेपी के शासनकाल में डायन बिसाही की घटनाओं को गिनाकर पलटवार करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कैसे इस राज्य में 56 मॉब लिंचिंग हुए और कैसे डायन के नाम पे सैकड़ों महिलाओं को मारा गया। उस वक्त रघुवर दास जी का शासन और शासन का इकबाल कहाँ था? आप सिमडेगा के हाल की 2 घटनाएं देखें। एक दलित युवक को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया और उसकी मौत हो गई और पुलिस पूरे घटनास्थल पर मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। उसने उस युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। और आज एक वृद्धा को डायन कहकर भीड़ ने फिर से जिंदा जलाने की कोशिश की। वो अधमरी सी अवस्था में अभी भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। ये पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, पुलिस के खुफिया तंत्र का फेलियर है। भीड़ इकट्ठा होती है, जन अदालतें लगाई जाती है और सजा सुनाई जाती है, उसके बाद लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस को खबर तक नहीं हो रही। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सत्ता में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रहे, डायन के नाम पर दरिंदगी लगातार जारी है। पिछले 10 दिनों में ही डायन के नाम पर दरिंदगी की तीसरी घटना है। 10 दिन पहले गुमला के सिसई में डायन के नाम पर दरिंदगी हुई थी। महिला के 2 बेटों की पिटाई की गई, एक की आंख फोड़ी गई। 3 दिन पहले खूंटी में डायन के शक में दंपति की पीट कर हत्या की गई। झारखंड में पिछले 5 साल में डायन के नाम पर 207 की हत्या की गई। 5 साल में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत 4560 मामले दर्ज किए गए। यानी इन मामलों में किसी को जान से मारा गया, किसी को मारने की कोशिश हुई तो किसी को डायन के नाम पर प्रताड़ित किया गया। साफ है, डायन बिसाही के खिलाफ कानून और जागरूकता अभियान के बावजूद डायन के नाम पर दरिंदगी नहीं थम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और विडंबना देखिए कि हर घटना के बाद सियासत सिर्फ होती है, सियासी बयानबाजी सामने आती है, लेकिन इस घटना को जड़ से, इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने की कोशिश कभी नहीं हुई। जागरूकता के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं, कानून बना हुआ है, लेकिन सवाल है कि क्या उन ग्रामीण इलाकों में जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार है? क्या वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है? नहीं। हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कैसे लगातार घटनाएं होती रही हैं, चाहे पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस जेएमएम की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, फर्क हालात में नहीं पड़े हैं। जरा देखिए आंकड़ों को। डायन बिसाही के नाम पर झारखंड में हर साल 50 हत्याएं होती हैं, औसतन हर साल 50 हत्याएं। अंधविश्वास के नाम पर लोग अपनों की ही जान लेते हैं, रिश्तों में ही अपनों के भाई भाभी और रिश्तों में जो लगते हैं उनकी ही जान लेती है। 5 सालों में डायन के नाम पर 200 से ज्यादा हत्याएं की गई। 5 सालों में डायन प्रथा कानून के तहत 4500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, 4560। झारखंड में 2015 में डायन बताकर 46 लोगों की हत्या हुई, 2016 में 39, 2017 में 42, 2018 में 25, 2019 में 27 डायन हत्या यानी डायन के नाम पर हत्या की गई, 2020 में 28 हत्या की गई और 2021 अक्टूबर तक 18 लोगों की हत्या। डायन अधिनियम के तहत 2015 में कुल 818 मामले दर्ज किए गए, 2016 में 688, 2017 में 668, 2018 में 567 मामले दर्ज किए गए।
वहीं 2019 में 978, 2020 में 841। लेकिन इन आंकड़ों में आप गौर करिएगा तो 2019 और 2020 में डायन बिसाही मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। डायन बिसाही के पीछे जमीन हथियाने की साजिश और अंधविश्वास मुख्य वजह बताई जाती है और इन्हीं वजहों के कारण झारखंड के ग्रामीण इलाकों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं। अब सवाल है कि क्या इन घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाती है, क्या कोशिश होती है और क्या कोशिश होनी चाहिए, तो जरा वो भी जान लीजिए। साल 2001 में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 लागू किया गया। ये 2001 होगा। डायन प्रथा के खिलाफ जागरूकता पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जाता है। साल 2020-21 का ही आप उदाहरण ले लीजिए। 2020-21 में डायन कुप्रथा के खिलाफ प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान पर 62,71,000 रुपए खर्च किए गए। साल 2021-22 में जागरूकता अभियान पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए। डायन बिसाही के मामले अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण ज्यादा माने जाते हैं और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में हालात ये हैं कि अभी भी शिक्षा का प्रचार प्रसार कम है। साक्षरता दर झारखंड की 66.41% है मात्र, और झारखंड साक्षरता के मामले में देश में 32वें नंबर पर है। भगत ओझा गुनी के चलन के कारण भी डायन बिसाही की घटनाएं ज्यादा नजर आती हैं। और ये भगत ओझा को मौका कैसे मिलता है झारखंड के ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद लचर है और उसे दुरुस्त करने की कोशिश किसी भी पार्टी की सरकार की तरफ से नहीं होती है। जरा उदाहरण आप देख लीजिए, झारखंड में कुल खर्च का सिर्फ 4.82% ही स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है, जो कि देश में सबसे काफी कम है। सरकारी अस्पतालों में, झारखंड के सरकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता भी झारखंड में काफी कम है। देश में औसतन 1,844 लोगों के लिए 1 बेड उपलब्ध है। झारखंड में औसतन 3,079 लोगों के लिए 1 बेड मात्र उपलब्ध है और ग्रामीण इलाकों में तो व्यवस्था स्वास्थ्य की और भी लचर है। जाहिर है अशिक्षा और लचर स्वास्थ्य के कारण भी डायन बिसाही के मामले बढ़ते जाते हैं और यही वजह है कि समस्या की जड़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हर बार घटना होती है और घटना के बाद बयानबाजी, सियासत, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन सवाल है कि क्या झारखंड में डायन बिसाही को खत्म करने की ईमानदार कोशिश किसी ने की है? अगर की होती तो स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जाती, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जाती और उन ग्रामीण इलाकों में जाकर स्वास्थ्य और शिक्षा के हालात को देखने की कोशिश की जाती। तब जाकर शायद डायन के नाम पर दरिंदगी को रोका जा सकता है और कम से कम 21वीं सदी में ये समाज के लिए तमाचा है, सिस्टम के लिए, सरकार के लिए तमाचा है कि 21वीं सदी में भी डायन के नाम पर दरिंदगी होती है, हत्या होती है। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में ब्रेक के उस पार बिहार से खबर और एक दुखद खबर, साथ ही सवाल भी। एसएसबी कैंप में एक बड़ा हादसा हुआ। हाई टेंशन तार गिरने से 3 जवानों की मौत हो गई। सवाल है जिम्मेदार कौन? स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सपाट और रुख करते हैं बिहार का। बिहार के सुपौल से एक बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर। सुपौल जिले के वीरपुर में एसएसबी कैंप में टेंट शिफ्ट करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 15 जवान झुलस गए। इनमें से 3 जवानों की मौत हो गई। 12 जख्मी जवानों से 10 को दरभंगा के डीएमसीएच रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 10 जवानों में 5 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और यह बताया जा रहा है कि कैंप में प्रशिक्षण ले रहे जवान टेंट को शिफ्ट कर रहे थे। उसी दौरान टेंट 11,000 वोल्ट की तार से सट गया, जिससे यह हादसा हुआ। सीपीआर देने के बाद भी नहीं सर्वाइव किए। ईसीजी भी फ्लैट आया उन लोगों का। बाकी 4 लोगों का जो स्थिति गंभीर रहने के कारण उसको भी रेफर कर दिए हैं। अभी कितने की डेथ हुई है? 3 की। ये कहाँ से आए हुए थे सर? एसएसबी कैंप वीरपुर। क्या था प्रॉब्लम, क्या था? इलेक्ट्रिक शॉक के कारण से उन लोगों का हुई। बिहार में अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता करेगी। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार नगर पालिका कानून में 15 वर्षों के बाद संशोधन किया गया है। इसका असर बिहार के सभी 19 नगर निगम समेत 263 नगर निकायों पर पड़ेगा। इस साल अप्रैल मई में शहरी निकायों में चुनाव संभावित है।
अभी तक नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर, जबकि नगर परिषद और नगर पंचायतों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। नगर निकायों के पार्षद बहुमत के आधार पर मेयर और डिप्टी मेयर और मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का चुनाव करते थे। लेकिन कानून में संशोधन के बाद अब मतदान के दौरान आम जनता ही अपने शहरी निकाय के प्रमुख का चुनाव कर सकेगी। और अब प्रत्यक्ष रूप से जो अपने महापौर, उप महापौर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का चुनाव होगा, जिससे आम जो मतदाता हैं उनके वोट से विजयी होकर जो इस तरह के दायित्वों का निर्वहन करेंगे, तो पूरे नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सीधे बनेगी। और ये अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाते थे और कई प्रकार का हॉर्स ट्रेडिंग की भी संभावना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 से राज्य में राशन कार्डधारी परिवार जिनके पास बाइक, स्कूटी और अन्य 2 पहिया उन्हें पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए छूट देने की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित सभी विभाग बेहतर समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करें, जिससे आगामी 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपए छूट दे सकें। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुणिका समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण के बचे हुए नियोजन की कार्रवाई पारदर्शी तरीके से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक पूरी की जाए। बता दें कि 8,500 से ज्यादा नियोजन इकाइयों में नियोजन की कार्रवाई होनी थी, जिसमें से अब तक 1200 में नियोजन बच गया है। 17 जनवरी से बची हुई इकाइयों में नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है। कोरोना को लेकर मकर संक्रांति के दौरान गंगा स्नान पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने गंगा में आस्था में डुबकी लगाई। यह अलग बात है कि कहीं लोग कम दिखे तो कहीं ज्यादा। बेगूसराय में गंगा स्नान पर रोक का असर गंगा घाटों पर दिखा। जिले के सुप्रसिद्ध उत्तरदायिनी सिमरिया गंगा घाट और झमटिया गंगा घाट पर स्नान पर रोक के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई। वहीं बक्सर, पटना, दानापुर में घाटों पर काफी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान किया। मकर संक्रांति में वैसे संगम स्नान का विशेष महत्व है। वैसे इस बार पूरे राज्य में 2 दिन झारखंड में मकर संक्रांति मनाया जा रहा है और झारखंड में भी तस्वीर कुछ ऐसी नजर आई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति लोग मनाते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मनाया जाने लगा है। झारखंड में भी मकर संक्रांति मनाया गया। झारखंड के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बोकारो में सोनारी के दुमुहानी संगम में अहले सुबह ही हजारों लोग नदी पहुंच डुबकी लगाकर भगवान भास्कर को नमन किया और पूजा अर्चना कर दान किया। लेकिन इस बीच बिहार में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और हर एक दिन 6,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। लेकिन लोग अभी भी जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। पटना की स्थिति यह है कि लोग मास्क तक पहनने को तैयार नहीं और पूछने पर कहते हैं कि मास्क जेब में है, मास्क भूल गया। मुख्य सचिव के निर्देश पर इन दिनों विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में गाड़ियों को रोका जा रहा है तो लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। प्रकोप आज फिर एक बार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगातार रोका जा रहा है लोगों को, गाड़ियों में बिना मास्क के आप ना चले, चेतावनी दी जा रही है। और आप नज़ारा देख सकते हैं पटना के ये सचिवालय थाने से के नज़दीक ये पूरा पटना पुलिस के विशेष टीम लगातार मास्क चेकिंग अभियान भी कर रही है और लोगों का तलाशी अभियान भी चल रहा है। लगातार मुख्य सचिव ने कहा था कि 3 दिनों तक पटना के सड़कों पर मास्क कह सकते हैं कि विशेष अभियान चलाया जाए। देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। देखिए यहाँ बिना मास्क के लोग भाग रहे हैं, पुलिस कर्मियों को देखते ही भाग जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। लोगों को थोड़ा भी निश्चित तौर पर कानून का डर नहीं लग रहा है और बिना मास्क के लोग चल भी रहे हैं।
पुलिसकर्मी उन्हें रोक रहे हैं, समझाने के लिए जागरूकता फैलाए, उसके बावजूद लोग भाग रहे हैं। ये नज़ारा पटना के सड़कों पर है। आप देख सकते हैं एक बार फिर विशेष मास्क अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिनों तक चलाना है और अब आज पटना के सड़कों पर ये चलाया जा रहा है। हर गाड़ियों को रोका जा रहा है। जो गाड़ी के अंदर मास्क नहीं पहने उनको फाइन किया जा रहा है और उनसे फाइन वसूला जा रहा है। महिला पुलिस के साथ साथ पूरी दल बल के साथ टीम लगी हुई है और लगातार लोगों को जागरूक के साथ साथ मास्क पहनने के लिए कह सकते हैं कि प्रेरित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है और उन्हें रोका जा रहा है। तो फिलहाल मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में 3 दिनों तक जो विशेष अभियान चलना था वो पूरे पटना में आज भी चल रहा है और पटना पुलिस की टीम लगातार सड़क पर है और मास्क अभियान आज भी चल रहा है और लगातार लोगों को मास्क के लिए देखिए इन्होंने मास्क नहीं पहना है और ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल निश्चित तौर पर हम इनसे बात भी करेंगे कहीं न कहीं। सर आपको मास्क पहनना चाहिए। देखिए मास्क नहीं पहना है, हालांकि मास्क इन्होंने रखा था जेब में, लेकिन इनको मास्क पहनना चाहिए। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब ये मास्क पहन रहे हैं, इनका फाइन लगेगा, इनको फाइन इनसे काटा जा रहा है और इनसे फाइन लिया जा रहा है। तो बड़ी बात है पटना के। यहाँ देखिए इन लोगों को देखिए बिना मास्क के देखिए किस तरीके से लोग चल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है और लोग आराम से फाइन भी दे रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। मास्क आपने क्यों नहीं पहना? सर मास्क लगाया है, ड्यूटी मास्क पहनना चाहिए। जी सर, जिम्मेदारी है पहनना। जी सर। देखिए लोग जेब में लेके मास्क चल रहे हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ हमेशा। मास्क नहीं है, मास्क जेब में है, हमने पहना नहीं और अब इन लोगों का फाइन किया जा रहा है। देखिए ये नज़ारा देखिए किस तरीके का नज़ारा है। ये अपने आप में बड़ा नज़ारा है। तो होशियार हो जाइए। पटना के सड़कों पर चल रहे हैं, पैदल हो, बाइक से हो, 4 व्हीलर से हो, चाहे जैसे भी पटना के सड़कों पर हो, मास्क पहन कर निकलिए, अन्यथा आपको फाइन देना पड़ेगा। क्योंकि 3 दिनों तक मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में पटना के सड़कों पर विशेष अभियान चल रहा है। सहयोगी सुनील के साथ मरगुबालम, कशिश न्यूज, पटना। कोरोना संक्रमण के दौर में कोविड गाइडलाइंस का जरूर पालन करिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और फिलहाल बात सपाट में आज बस इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात।